हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी, यानी एबीसी ट्राइंगल बनाना है और वो ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, यानी दो भुजाएं दो साइड्स बराबर हों, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, कारण और क्या दे रखा है हमें, पहले कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो ABC है और उसमें AB बराबर AC है, यानी ये वाली साइड AB जो साइड है वो AC के बराबर है। भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल वही होता है जिसमें दो साइड बराबर होते हैं, यहाँ बोल भी रखा है ये वाली साइड ये वाली के बराबर है। आगे बोल रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यानी जो एंगल B और एंगल C का जो बाइसेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को O पर काटते हैं। और क्या बोल रहा है, ज्वाइन A टू O, ज्वाइन A को क्या करना है, O से ज्वाइन A को 2 से ज्वाइन करना है। कह रहा है ज्वाइन A टू O को A को O से ज्वाइन करना है। सो दैट हमें क्या दिखाना है कि हमारे पास जो OB है वो OC के इक्वल है, और दूसरे में करना है AO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल A को क्या कर रहा है, बराबर दो भागों में बांट रहा है, ये हमें शो करना है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं दिखाते हैं। पहले हमने यहाँ लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखा, ट्रायंगल हमने बना लिया। किस तरीके का ट्रायंगल बनेगा, इस तरीके का बनेगा, ABC ट्रायंगल बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमें दे रखा है AB जो है AC के बराबर है, AB यानी ये वाली साइड जो है इस AC के बराबर है, और बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड B, B एंड C, एंगल B ये रहा और एंगल C ये रहा, इनके जो बाइसेक्टर्स हैं, तो बाइसेक्टर्स क्या होंगे, यहाँ से एक लाइन खींची जाएगी, यहाँ से एक लाइन खींची जाएगी, वही तो बाइसेक्टर्स होंगे। तो जैसे कि यहाँ खींच रखी है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन, एंगल B के और एंगल C के बाइसेक्टर एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके का फिगर बनाया है। अब क्या कह रहा है, ज्वाइन A टू O, तो A को क्या करना है, O से ज्वाइन करना है, तो हमने A को O से ज्वाइन किया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, O भी हमारे पास OC के बराबर है, इक्वल है, ये बताना है। तो हमने यहाँ लिखा सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC वी हैव, हमारे पास है क्या क्या, AB इक्वल AC, AB जो है AC के इक्वल है, AB जो है AC के इक्वल है, ये हमें दे भी रखा है, तो हमने लिख दिया गिवन। हमने लिखा देयरफॉर, इसीलिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C जो है वो एंगल B के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल C ये वाला है, एंगल B ये वाला है, ये इन दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल कैसे हो गए, रीजन है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। भाई ये साइड्स हैं हमारी, तो अपोजिट साइड के जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी ये वाली साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस वाले अपोजिट इसके साइड के जो अपोजिट एंगल है ये, तो वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया रीजन में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर हमने लिखा एंगल OCB, तो OCB यानी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल OBC के, OBC इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, और OB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, OC के, OB बराबर किसके जाएगा, OC के हो जाएगा, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं अपोजिट एंगल्स हैं और अपोजिट एंगल्स के अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो इसके साइड में, इसके अपोजिट साइड ये और इसके अपोजिट साइड ये है, तो ये भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यही हमने रीजन में यहाँ लिखा है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब हमें क्या करना है दूसरे पार्ट में, देखो पहले में तो हमने OB इज इक्वल टू OC है, ये हमें दिखाना था, शो करना था, दिखा दिया हमने, बता दिया इसको। अब दूसरा पार्ट में हमें AO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ये दिखाना है। तो हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ABO, तो ABO ये वाला क्या है, ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल में हमने देखना है एंड ट्राइंगल ACO इस ट्राइंगल में, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये ट्राइंगल है। तो इनमें हमारे पास क्या है, AB जो है AC के बराबर है, तो ABO ये ट्राइंगल और ACO ये दो ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल में AB बराबर है AC के, तो AB बराबर है AC के, ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड के, गिवन है, ये दे भी रखी है, और OB बराबर है OC के, और OB बराबर किसके हो जाएगी, OC के बराबर हो जाएगी। ये हमने प्रूफ कर लिया है यहाँ पर। तीसरा हमने देखा एंगल OBA यानी ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, एंगल OCA, क्या हो जाएगा, एंगल OBA ये वाला एंगल किसके बराबर, एंगल OCA इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। रीजन, क्योंकि हाफ एंगल B
एंगल बी का जो हाफ है, आधा है, इस पूरे एंगल बी का जो हाफ है वो किसके बराबर है, एंगल सी के हाफ के बराबर है। ये हमने अभी देखा था ना, बाइसेक्ट कर रहे थे, ये वाला और ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है इन दोनों एंगल्स को, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। यही लिखा हमने, एंगल ओ बी है, ओ बी ए किसके बराबर, एंगल ओ सी ए, इस वाले के एंगल के बराबर हो गया, रीजन भी लिख दिया। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ओ जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी ओ के। तो ए बी ओ इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन सा ट्राइंगल, ए सी ओ, ये वाला। हमने इसमें कितनी चीजें ढूंढ ली हैं, आप देख सकते हो, 2 साइड ढूंढ ली है और हमने एक एंगल ढूंढ लिया है, तो 2 साइड और एक एंगल से हो जाएगा। इस हमने यहाँ रीजन भी लिखा है, बाय एसएएस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए बी जो है वो क्या है, एंगल ए ओ सी के क्या है, बराबर है एंगल ओ ए बी, यानी ये वाला एंगल जो है ओ ए बी, ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल ए ओ सी के बराबर है, सॉरी ओ ए सी के बराबर है, ओ ए सी, एंगल ओ ए बी ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए सी इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा बाय सीपीसीटी से। भाई ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल जब बराबर हो, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो बाकी के पार्ट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सीपीसीटी से इक्वल हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब हमने क्या लिखा, ए ओ जो है वो क्या है कर रहा है, ए ओ, देखो यहाँ पर ये ए ओ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। हमने इस तरीके से इसको प्रूव किया, शो किया, क्योंकि हमने देखा ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर ये वाला और ये इसके अंदर ये वाला एंगल्स क्या है, बराबर हो गए हैं सीपीसीटी से। तो भाई हम इसको ये भी तो कह सकते हैं, जब ये बराबर है तो ये वाली लाइन जो जा रही है ए ओ, ये ए ओ ही तो है, ये बाइसेक्ट कर रही है, नहीं बराबर 2 भागों में बांट रही है, किसको, एंगल ए को, इस वाले एंगल को, यही लिखा है हमने यहाँ पर। तो हमने ये शो करना था, शो कर दिया। तो ये हमारा 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।